हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि सभी साथियों को पता है साथियों कि हम क्या है कि लूसेंट जीके का साथियों बिल्कुल सोल्यूशन कर रहे हैं साथियों, एमसीक्यू के माध्यम से साथियों। और कल साथियों हमने यहाँ तक बात कर ली थी साथियों, यानी कि 130% हम साथियों यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। इससे आगे हम आज बात करने वाले हैं इस सेशन में साथियों। जो भी साथी चैनल पर साथियों नए जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, ताकि क्या होगा साथियों, आपको जो भी क्लास होगा नोटिफिकेशन है वो साथियों आप तक जरूर पहुंच जाएगा साथियों। ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी तो साथियों उनके प्लेलिस्ट बना दी गई है साथियों चैनल पर, जाकर के आप वहाँ पर उन पिछली क्लासों को आसानी से देख सकते हैं साथियों। ठीक है। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के साथियों सेशन को शुरू करते हैं साथियों। चलिए सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए देखिए, आज का सेशन का पहला प्रश्न देखिए, ये रहा साथियों, 131वां प्रश्न है साथियों, आपके सामने है। क्या है कि राजस्थान नहर का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ हुआ है? यह आपको बताना साथियों कि जो राजस्थान नहर है उसका निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ से हुआ है। ऑप्शन क्या है देखिए, रावी से, यानी रावी नदी है साथियों, रावी नदी से, राजस्थान फीडर की समाप्ति से, हर के बैराज बांध से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। तो देखिए साथियों, सही आंसर की बात कर लेते हैं हम। सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, यानी कि क्या राजस्थान फीडर की समाप्ति से क्या है कि राजस्थान नहर का निर्माण हुआ है साथियों। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए क्या पूछ रहा देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है। तो आपको बताना साथियों कि राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण है, जी साथियों, जो मरुस्थल का विस्तार हो रहा है साथियों, ठीक है, वो किन कारणों से हो रहा है साथियों, वो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए है आपके सामने शहरीकरण है, अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन है, अतिचारण है, या फिर वनोन्मूलन है साथियों। सभी साथी इसका आंसर देंगे जल्दी से। तो साथियों देखिए, सही आंसर की बात करें हम, इसके सही आंसर हो जाएगा साथियों, यानी कि ऑप्शन ए शहरीकरण। तो जो मरुस्थलीकरण का, जो राजस्थान में साथियों क्या है, मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है, उसमें शहरीकरण क्या है, एक कारक नहीं है, बाकी सभी कारक है साथियों। क्या देखिए, अतिचारण है, यानी कि ज़्यादा, मतलब जैसे पशुओं को ज़्यादा चराएंगे साथियों तो उससे क्या होगा, अतिचारण होगा। अतिचारण से क्या है, मरुस्थल का विस्तार होगा। वनोन्मूलन, वनों की कटाई करेंगे साथियों तो क्या होगा, मरुस्थल का विस्तार ऑटोमेटिक बढ़ेगा साथियों, क्योंकि वन कम होंगे तो मरुस्थल का विस्तार फैलेगा। अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन साथियों, ठीक है, ये भी इसका कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। यदि साथियों कोई भी आपका डाउट रह जाता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे साथियों, मैं उसका जरूर रिप्लाई देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। देखिए क्या है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं। आपको बताना साथियों कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जिसमें सागवान के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं या फिर वन पाए जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन क्या है देखिए, मध्य है, यानी कि मध्य राजस्थान है, या उत्तर दक्षिण राजस्थान है, या उत्तर पूर्वी राजस्थान है, या फिर दक्षिण राजस्थान है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएंगे। तो साथियों देखिए क्या हो जाएगा कि राजस्थान की जो किस क्षेत्र में सागवान के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो वो साथी हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र में। जो सागवान के वन पाए जाते हैं साथियों जो राजस्थान में, वो क्या कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं साथियों, यानी दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में किस जिले में सिल्वी कल्चर ये साथियों की जाती है। आपको बताना है कि जो राजस्थान है, राजस्थान में वह कौन सा राजस्थान का जिला है जिसमें सिल्वी कल्चर की जाती है साथियों। ठीक है। सिल्वी कल्चर साथियों खेती का प्रकार है, तो वो किस प्रकार से, मतलब कौन से जिले में की जाती है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, कोटा है, गंगानगर है, बांसवाड़ा है, या फिर बूंदी है। तो सभी साथी इसका आंसर देंगे जल्दी से। तो देखिए साथियों, सही आंसर हो जाएगा आपकी जो सिल्वी कल्चर जिस जिले में की जाती है साथियों वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कि बांसवाड़ा जिले में सिल्वी कल्चर की जाती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। आपको बताना है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं साथियों वो किन जिलों में है, किन क्षेत्र में है। ठीक है। ऑप्शन देखिए, उदयपुर और राजसमंद जिलों में, या सवाई माधोपुर एवं करौली जिलों में, या चित्तौड़गढ़ जिलों में, या फिर कोटा और बारह जिलों में। ठीक है। तो सभी साथी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए साथियों, जो राजस्थान में सर्वाधिक वनों का विस्तार है साथियों वो आपके साथियों किन जिलों में हो जाएगा साथियों, उदयपुर और राजसमंद जिलों, यानी ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर सही है, यानी उदयपुर और राजसमंद जिलों में क्या हो जाएगा साथियों, सर्वाधिक वनों का विस्तार है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि निम्न प्रकार की वनस्पतियों में
कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राप्य नहीं है? आपको बताना है कि जो नीचे दी गई हैं यानी कि वनस्पतियों के प्रकार दिए गए हैं साथियों, इनमें से बताना है कि राजस्थान में कौन सी प्राप्त नहीं है साथियों। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या है। उष्णकटिबंधीय कंटीली है, उष्णकटिबंधीय शुष्क है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय है, या फिर उष्णकटिबंधीय तट पतझड़ी है साथियों। तो जाहिर सी बात है साथियों, बिल्कुल आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल गया होगा साथियों। जल्दी बताइए सभी साथी क्या होगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की बात कर लेते हैं हम, यानी कि ये हो जाएगा आपके उष्णकटिबंधीय तट पतझड़ी। ऑप्शन डी आंसर सभी का सही होना चाहिए साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि सागवान रोपण हेतु, ये साथियों सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला है, यानी कि जिस क्षेत्र में यानी कि जिन जिलों में जो आपके सागवान है साथियों, सागवान का रोपण किया जा सकता है यानी सागवान को उगाया जा सकता है। ठीक है, वहाँ उसकी जलवायु की दृष्टि से देखा जाए साथियों, सागवान का वृक्ष वहाँ पर बहुतायत में क्या उगाए जा सकते हैं साथियों, तो वो क्षेत्र आपको बताना है। कौन? ऑप्शन देखिए, जालौर एवं सिरोही है, भरतपुर एवं अलवर है, श्रीगंगानगर एवं बीकानेर है, बांसवाड़ा एवं उदयपुर है। तो सभी साथी इसका सही आंसर बताएंगे जल्दी से। तो साथियों देखिए, सही आंसर की बात कर लेते हैं हम। जो सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं साथियों, वो कौन से हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे साथियों बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिला। ठीक है साथियों, मुख्य रूप से इसमें बांसवाड़ा है साथियों, लेकिन बांसवाड़ा के साथ में उदयपुर दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा साथियों? बांसवाड़ा एवं उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है, यानी कि जो सेवण घास है साथियों, ठीक है, ये एक प्रोटीन युक्त घास है साथियों सेवण। ठीक है, तो ये आपको बताना किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, बाड़मेर है, सीकर है, जैसलमेर है, या फिर जोधपुर है साथियों। सभी साथी जल्दी से आंसर देंगे इसका। तो देखिए साथियों, सही आंसर की बात कर लेते हैं हम, यानी कि हो जाएगा आपके, यानी कि ऑप्शन सी जैसलमेर जिले में, यानी कि सेवण घास आपकी क्या है साथियों? विस्तृत रूप से उगती है साथियों। और यदि आपको जिला नहीं पूछे साथियों, स्थान विशेष पूछ ले, तो साथियों हो जाएगा क्या साथियों? पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, क्या? पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा आपके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? आपको बताना है जो निम्न जिले दे रखे हैं इनमें से क्या है कि जो किस वन क्षेत्र का, यानी किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, करौली है, बांसवाड़ा है, सिरोही है, या फिर उदयपुर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, जो सर्वाधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत है साथियों, वो किस जिले में हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा आपके साथियों उदयपुर जिले में। ठीक है, उदयपुर जिले में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलें साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। आपको बताना है कि जो रेगिस्तान है साथियों, जी हाँ, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए आपके सामने है, बबूल है, खेजड़ी है, रोइडा है, या फिर फॉग है साथियों। सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर देंगे, क्या हो जाएगा। तो साथियों देखिए, सही आंसर की बात कर लेते हैं। राजस्थान का या फिर रेगिस्तान का कल्प वृक्ष क्या हो जाएगा साथियों? खेजड़ी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आंसर जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर सही है साथियों। खेजड़ी वृक्ष को क्या है साथियों? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो सेशन कैसा लग रहा है साथियों? यदि सेशन पसंद आ रहा है तो साथियों सेशन को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें साथियों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है। आपको बताना है कि राजस्थान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, रोइडा है, बबूल है, खैर है, या फिर साथियों क्या है? खेजड़ी है। तो सभी साथी इसका आंसर देंगे जल्दी से। तो साथियों देखिए, सही आंसर की बात कर लेते हैं हम। सही आंसर हो जाएगा आपकी, जो राजस्थान का सागवान कहा जाता है साथियों, वो किसे कहा जाता है? रोइडा को। ठीक है, राजस्थान का सागवान कहा जाता है साथियों रोइडा को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है, यानी कि जो लोक देवता हैं आपके गोगा जी, उनका थान किस वृक्ष के नीचे बनाया जाता है, वो आपको बताना साथियों। ऑप्शन देखिए आपके सामने क्या है, बबूल है, बरगद है, खेजड़ी है, या फिर साथियों पीपल है। तो जल्दी से सभी साथी इसका आंसर देंगे जल्दी। तो देखिए साथियों, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, यानी कि खेजड़ी, यानी कि जो आपके लोक देवता गोगा जी हैं उनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते साथियों। क्या पूछ रहा देखिए, मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है साथियों। बिल्कुल साथियों, आपको बताना है कि मरुस्थल जो वन रोपण शोध केंद्र है साथियों, स्टार लगा लीजिए साथियों, अच्छा क्वेश्चन है साथियों।
एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है साथियों। यानी कि मरुस्थल वनरोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है साथियों कहाँ है। देखिए ऑप्शन है आपके सामने, जैसलमेर है, अलवर है, जोधपुर है या फिर जयपुर है। तो सभी साथी जल्दी से आंसर दें इसका। तो साथियों देखिए सही आंसर की बात कर लेते हैं। आपके मरुस्थल वनरोपण शोध केंद्र कहाँ पर हो जाएगा साथियों, तो वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कि आपके जोधपुर जिले में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलें साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन है। आपको बताना है जो वनों की रक्षा के लिए जिसने यानी कि अपने प्राणों की आहुति दे दी थी साथियों, वो अमर शहीद महिला कौन है साथियों, उनका नाम बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, कालीबाई है, जानकी देवी है, सीताराम है या फिर अमृता देवी है साथियों। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएंगे साथियों। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं हम। सही आंसर हो जाएगा साथियों क्या है इसका, यानी ऑप्शन डी यानी अमृता देवी। ठीक है, यानी कि जो वनों की रक्षा के लिए जो राजस्थान की अमर शहीद महिला है वो कौन है साथियों, अमृता देवी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहे देखिए, मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है। आपको बताना है कि मृदा के जो कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण वन हैं उनको किस श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन देखिए, सुरक्षित वन है, मानसूनी वन है, अवर्गीकृत वन है या फिर संरक्षित वन है। तो सभी साथी आंसर देंगे इसका जल्दी से। साथियों देखिए सही आंसर की बात कर लेते हैं हम। इसके सही आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सुरक्षित वन। जो आपके साथियों मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण वन की श्रेणी है साथियों वो कौन सी है साथियों, सुरक्षित वन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि सागवान के वृक्ष किस जिले में संकेंद्रित है। आपको बताना कि जो सागवान है साथियों, सागवान के वृक्ष किस जिले में अधिकतर संकेंद्रित है साथियों, वो आपको बताना है। देखिए सिरोही है, बारा है, बांसवाड़ा है या फिर उदयपुर है। तो देखिए साथियों मुख्य रूप से तो आपके सागवान के वृक्ष जिस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं वो साथियों हो जाएगा कौन सा साथियों, यानी बांसवाड़ा जिला। ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर सही है साथियों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलें साथियों। चलिए देखिए आप मुझे कि राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं। आपको बताना है कि जो राजस्थान है, राजस्थान के जो वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के साथियों मिलते हैं। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, सागवान है, खेजड़ी है, धौक है या फिर खैर है साथियों। तो सभी साथी इसका जल्दी से आंसर देंगे क्या होगा। तो देखिए साथियों हम सही आंसर की बात कर लेंगे इसके, तो हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी यानी कि धौक। ठीक है, यानी कि जो राजस्थान के जो वनों में सर्वाधिक वृक्ष धौक वृक्ष के पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है। यह आपको बताना साथियों। जो पश्चिमी राजस्थान है साथियों उसमें जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं साथियों, उनको सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है साथियों। ठीक है, ऑप्शन देखिए, भेड़ है, बैल है, गाय है या फिर ऊँट है साथियों। तो साथियों देखिए सही आंसर की बात कर लेते हैं हम। इसके सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए यानी कि भेड़। ठीक है साथियों, इसमें ऊँट नहीं करना साथियों, आपके ऊँट ऊँट बिल्कुल गलत आंसर है साथियों। जिन साथियों ने ऊँट आंसर दिया है उन सभी का गलत है साथियों। ठीक है, इसमें हो जाएगा साथियों भेड़। भेड़ क्यों साथियों, कि जो आप छोटे छोटे पौधे होते हैं साथियों, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं साथियों, तो पौधे को क्या करते हैं साथियों, ये क्या है भेड़ है साथियों, उनको खा जाती हैं। तो जब छोटे छोटे पौधे ही नहीं रहेंगे साथियों तो पेड़ कहाँ से बनेंगे, और पेड़ नहीं बनेंगे तो साथियों जाहिर सी बात है साथियों कि राजस्थान में जो वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ये आपको बताना कि जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है साथियों वो कहाँ पर स्थित है, यानी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखिए कहाँ है साथियों, कोटा है, पाली है, अजमेर है या फिर धौलपुर है साथियों। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर देंगे। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं, यानी कि आपके दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जिस जिले में है साथियों वो है साथियों किसमें, कोटा। यानी ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उनका आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चले साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि गोडावड़ पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है। आपको बताना है जो गोडावड़ पक्षी है साथियों, ठीक है, ये राजस्थान के किस क्षेत्र में साथियों पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने देखिए, पूर्वी मैदान है, मध्यवर्ती मैदान है, दक्षिणी पठार है या फिर पश्चिमी मरुस्थल है साथियों। तो सभी साथी इसका आंसर देंगे जल्दी, क्या हो जाएगा। तो साथियों सही आंसर की इसकी बात कर लेते हैं हम। सही आंसर हो जाएगा आपके पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है साथियों,
तो साथियों आपके साथियों कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है साथियों। ठीक है, तो ये था साथियों आज का हमारा सेशन। ठीक है, सेशन कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं साथियों। और यदि आप अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं साथियों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।